गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग आज के लाइव लेक्चर में शायद अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। रिकॉर्डिंग से ज्यादा अच्छा समझे होंगे। तो चलिए बच्चे, हमने लास्ट क्लास में एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव किया था। एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव किया था जब एक रिंग कैसा एक्सिस के अबाउट घूमेगा, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। अगर मान लीजिए रिंग का मास m है और इस रिंग का रेडियस अगर r है और आप ऐसा घुमाओगे तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m r स्क्वायर। याद रखिएगा, जब किसी एक्सिस के अबाउट एक सिंगल पॉइंट मास, क्या है ये, सिंगल पॉइंट मास जब r रेडियस बनाता हुआ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, ठीक है, सिंगल पॉइंट मास जब r रेडियस बनाकर सर्कुलर मोशन करता है, उस समय उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m r स्क्वायर। तो बेटा ये पॉइंट मास का फॉर्मूला और एक रिंग का फॉर्मूला मिलता जुलता है, समझे। लेकिन इसी रिंग को अगर आप इस एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना नहीं होगा, समझे। अगर आप इसी रिंग को इस एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना नहीं होगा। अगर आप इसे इस एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना नहीं होगा, समझे। तो आप समझ रहे हैं कि रिंग में फॉर्मूला क्या है। रिंग में फॉर्मूला है, ऐसा घुमाया तो, ऐसा अगर घुमाया तो फॉर्मूला क्या है, क्या है, हाँ, जो पॉइंट मास का होता है, समझे। अच्छा, सिंगल 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 अगर बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं, जैसे ये एक है, ये एक है, इसका मास m1 है, इसका रेडियस r1 है, इसका मास m2 है और रेडियस r2 है, ऐसे करके मान लीजिए दो मास है जो इसी एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूम रहे हैं, मतलब बॉडी रोटेट हो रहा है, तो उस समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझे। अगर और पार्टिकल्स होते तो आप और इसमें प्लस प्लस करते जाते, आप और इसमें प्लस प्लस करते जाते। तो बेटा मैंने आपको ये सबसे पहले दिन ही बता दिया था कि अगर बहुत सारे पॉइंट मासेस हैं जो सर्कल में घूम रहे हैं विथ सेम ओमेगा, तो हम कहते हैं कि बॉडी इज रोटेटिंग और बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एडिशन ऑफ ऑल मोमेंट ऑफ इनर्शियाज, समझे। लेकिन जब बारी आता है कंटिन्यूअस सिस्टम का तो आप ऐसा डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं ऐड कर सकते? क्योंकि क्योंकि यहां पर हर मास के लिए एक अपना अपना आर होता है, हर मास के लिए एक अपना अपना आर होता है। लेकिन आप अगर एक सिलेंडर मान लो घुमा रहे हो, इस एक्सिस के अबाउट नहीं, इसके अबाउट मत घुमाओ। आप अगर एक सिलेंडर इसके अबाउट घुमाओगे तो बेटा ध्यान से देखो, सब मास का आप आर नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत क्लोज टू ईच अदर है। अगर आप इसका आर देखोगे और इसका आर देखोगे, ये दोनों आर ओवरलैप कर जाएगा। यहां पर देखो, आप इसका अलग आर देख सकते हो, इसका अलग आर देख सकते हो, इसका अलग आर देख सकते हो, सबका अलग अलग आर देख सकते हो। अच्छा, क्यों देखना आर? ताकि आप एम आर स्क्वायर में आर पुट कर सको और फिर ऐड कर सको और फिर
टोटल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सको। तो डिस्क्रीट सिस्टम में आप अलग अलग आर देख सकते हो, ध्यान दीजिए बात पर। डिस्क्रीट सिस्टम में जहां पर पार्टिकल छिटपुट होते हैं वहां पर आप अलग अलग आर देख सकते हो। तो देख सकते हो तो लिख सकते हो तो ऐड कर सकते हो, बट यहां पर इतने सारे पार्टिकल्स हैं, क्लोज 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 क्लोज, इतने सारे पार्टिकल्स हैं, न जाने कितने आर होंगे और आप सभी को नहीं देख पाओगे, वो सब ओवरलैप कर जाएगा, समझे। तो ऐसे में आप क्या करते हो, ऐसे में आप क्या करते हो, तो इसलिए टॉपिक का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, समझे। तो ऐसे में क्या होगा, आप सबका आर तो देख नहीं पाओगे, ना जाने कितने पार्टिकल्स हैं, आप सभी का आर तो देख नहीं पाओगे, तो आप क्या करोगे, आप कोई भी एक पॉइंट मास ले लोगे जिसका मास होगा डीएम, और उस मास का आप एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लोगे और ऐसा बोलोगे कि जब ये सिलेंडर ऐसा ऐसा हो रहा था तो ये डीएम जो है ऐसा सर्कल में घूम रहा था। ध्यान से सुनिएगा, जब ये सिलेंडर ऐसा ऐसा, देखिए ऐसा, जब ये सिलेंडर ऐसा, मार्कर देख रहे हैं आप, जब ये सिलेंडर ऐसा हो रहा था तो मैं इस मार्कर पे एक डीएम बनाता हूं, ये मान लीजिए डीएम है, ठीक है। ध्यान से देखिए, डीएम को देखिए, ये देखिए डीएम दिख रहा है आपको, ये डीएम है। तो जब ये मार्कर ऐसा ऐसा गोल घूमेगा, ऐसा ऐसा, तो डीएम क्या कर रहा है देखो तो, व्हाट इज डीएम डूइंग, डीएम इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। आर यू गेटिंग इट, दिस पॉइंट मास इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। डीएम एक पॉइंट मास है ना, तो दिस पॉइंट मास इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। आर यू गेटिंग इट, जब ये पूरा सिलेंडर गोल घूम रहा है तो डीएम क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है विथ दिस इज आर, इतना आर है, क्योंकि एक्सिस यहां से पास हो रहा है ना, ये देखिए एक्सिस यहां से, ये है एक्सिस, समझे। तो डीएम का रेडियस कितना हो गया, ये हो जाएगा आर, ठीक है। तो डीएम इस रेडियस से गोल 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 घूम रहा है, और जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, सुनिए, और जब कोई सिंगल पार्टिकल गोल 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 घूमता है तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते हैं, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, ये अगर एक सिंगल पॉइंट मास है डीएम और ये उसका परपेंडिकुलर रेडियस है एक्सिस से, तो ये सर्कुलर मोशन में गोल गोल घूम रहा है, तो आप क्या करते हैं, सिर्फ इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं, छोटा सा मास, तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई इज इक्वल टू मास, ये देखिए मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, ये देखिए, समझे। और अगर हम इस चीज को पूरा इंटीग्रेट कर दे, यानी सभी डीएम का देखकर अगर हम ऐड कर दें जो कि यहां पर किए हैं, बट ऐसा हम यहां नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, समेशन नहीं कर पाएंगे, बट हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो बेटा याद रखिएगा, इंटीग्रेशन ही समेशन है, और इसको अगर आप इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको पूरा सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था कि पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका अलग अलग देख के ऐड कर देंगे तो पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन हम कल के क्लास में कर चुके हैं। अब नेक्स्ट अगला हम क्या देखेंगे, रॉड। अगर एक बहुत ही पतला रॉड है, बहुत ही पतला रॉड है, बहुत ही पतला, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, थिन रॉड, बहुत ही पतला रॉड है, और आप इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हो,
अब आप इस एक्सिस को कैसे डिफाइन करोगे? द एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ रॉड, है ना। रॉड का लेंथ अगर L है और रॉड का मास अगर m है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ रॉड एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। तो ऐसा अगर रॉड घूम रहा है ऐसा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ध्यान से देखिए। हम सभी के लिए डिराइव नहीं करेंगे, एक दो डिराइव करके बाकी हम ऐसे ही बता देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक x डिस्टेंस लेंगे। यहां से क्यों? क्योंकि हमको पॉइंट मास का रेडियस चाहिए होता है जो एक्सिस से होता है। तो हम एक पॉइंट मास लेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक पॉइंट मास हमने लिया और ये रॉड जब ऐसा ऐसा घूमेगा तो ये डीएम मास जो है, ये क्या है? ये डीएम मास है, ठीक है। और इसका लेंथ कितना होगा? कितना होगा? dx। तो हमने क्या किया, एक्सिस से हम x डिस्टेंस आगे गए और फिर dx डिस्टेंस का एक टुकड़ा लिए जिसका मास होगा dm। अब जब ये पूरा रॉड गोल 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 घूमेगा इस एक्सिस के अबाउट, जब ये पूरा रॉड गोल 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 इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो ये डीएम मास क्या कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, वो ऑफ रेडियस x। एम आई करेक्ट? ये डीएम क्या कर रहा होगा? सर्कुलर मोशन कर रहा होगा ऑफ रेडियस x। सो मास इज डीएम एंड रेडियस इज x। तो सिर्फ इस डीएम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? इस डीएम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा डीएम इंटू रेडियस का स्क्वायर, डीएम इंटू रेडियस का स्क्वायर। और इसको अगर मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब चलिए, इंटीग्रेशन हम करने से पहले हम जानते हैं कि हम जब इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन लिखते हैं, कोई इक्वेशन लिखते हैं एक्स के टर्म्स में, तो हमारे पास dx भी होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा नाइंसाफी हो गया, हमारा फंक्शन एक्स के टर्म्स में है लेकिन यहां पर dx नहीं है, dm है। तो हमको dx लाना पड़ेगा। अब लाएंगे कैसे? देखिए ध्यान से, कैसे लाएंगे देखिए। हम बोलेंगे कि ये डीएम मास कितना है। हम बोलेंगे कि डीएम मास कितना होगा? पूरा मास बाई पूरा लेंथ इनटू उतना लेंथ जितने का ये मास है। आखिर डीएम मास किसका मास है? इस डीएक्स सेगमेंट का मास है। तो डीएक्स सेगमेंट का मास कितना होगा? तो मैं बोलूंगा डीएम इज इक्वल टू पूरा मास बाय पूरा लेंथ इनटू उतना लेंथ जितने का मास चाहिए। जैसे आपको मैं बोलूंगा कि 100 पेंसिल का दाम 400 रुपए है, 400 रुपए है, तो 2 पेंसिल का दाम कितना होगा? कितना होगा? 8 रुपए। कैसे पता किया आपने? पता कैसे किया? पूरा दाम अपॉन नंबर ऑफ पेंसिल्स इनटू उतना पेंसिल जितने का आपको दाम चाहिए। कुछ ज्यादा ही इंक भर दिया है, समझे बात को आप? ये चीज समझे कि नहीं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बचपन में पढ़े थे, क्या बोलते हैं इसको? यूनिटरी मेथड। तो ये रॉड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था करके मैंने dx का मास जो कि dm है कैसे निकाला? पूरा मास बाय पूरा लेंथ इनटू उतना लेंथ जितने का मुझे मास चाहिए। तो बताइए, dm इज मजाक मजाक में फाउंड आउट इन टर्म्स ऑफ dx। dm इज फाउंड आउट इन टर्म्स ऑफ dx। तो मैं इसको लिखूंगा अब I इज इक्वल टू देखिए dm के जगह में लिखूंगा m बाई एल इंटू dx इंटू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब m बाई एल बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर dx। आपको इंटीग्रेशन कैसे करना है पता है? पावर एक से बढ़ाओ और बढ़ाकर नीचे भी लिखो, लेकिन उससे पहले हमको लिमिट्स के बारे में सोचना होगा। लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगा ये हमको सोचना होगा। ध्यान से देखिए, अगर मैं बोलूं कि पूरा लेंथ L है, ठीक है, तो मैं ये dx को कहां कहां ले सकता था? यहां से लेकर यहां तक
मैं dx को कहीं भी बना सकता था, तो मैं कहीं भी बनाऊं, जो x होगा उसका मेजरमेंट यहां से होगा, क्योंकि मुझे ये पार्टिकल का सर्कुलर मोशन का रेडियस चाहिए। तो x कहीं से भी मेजर होगा, यहां से होगा। तो जब ये x यहां से यहां तक चला जाएगा तो कितना होगा, L/2। और ये अगर मान लीजिए 0 है, तो जब ये dx इधर कहीं बनेगा, इधर जब कभी जाएगा, तो ये कितना होगा, -L/2। इसका मतलब ये x का लिमिट क्या है, -L/2 से लेकर L/2 तक। तो लोअर लिमिट होगा -L/2 और अपर लिमिट होगा L/2। ये भी एक कला है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है कि आप लिमिट्स क्या लेंगे। तो m/L x² का इंटीग्रेशन x³/3 और लिमिट्स होगा L/2 माइनस टू L/2 प्लस। तो हम क्या करते हैं, हम एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं। देखिए L/2 का क्यूब कितना होगा, L³/8 माइनस x³ के जगह -L/2 जब मैं पुट करूंगा तो क्या होगा, -L³/8, है ना। क्यूब करेंगे तो माइनस रह जाएगा, ठीक है। तो m/3L और ये कितना होगा, L³/8 प्लस L³/8 L³/4। तो कुल मिलाकर आपका देखिए एक एक L कट गया, तो यहां L² बचा, तो आपको मिला mL²/12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, mL²/12। समझे। तो रिंग का ही इतना अच्छा था फॉर्मूला, पॉइंट मास जैसा फॉर्मूला था, फॉर्मूला जस्ट लाइक पॉइंट मास, समझे। लेकिन यहां पर देखिए रॉड को जब आपने इस एक्सिस के अबाउट घुमाया तो कितना आ रहा है, mL²/12। अब सुनिए, अगर आप उसी रॉड को, काम का बात सुनिए, अगर आप उसी रॉड को ऐसा एक्सिस के अबाउट घुमाते जो एक्सिस रॉड से होकर गुजर रही है, यानी एक्सिस अलोंग द रॉड, एक्सिस अलोंग द रॉड, तो बताइए तो कितना तकलीफ होगा आपको घुमाने में, कितना तकलीफ होगा, कुछ नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 0, इसको याद रखिएगा। बट ये भी याद रखिएगा ये रॉड थिन रॉड था। अच्छा, 0 क्यों हुआ, क्योंकि ये रॉड थिन था, मासेस एक्सिस पर ही है, मासेस का एक्सिस से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, समझे। मास अगर थोड़ा दूर होता तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता, लेकिन मास तो एक्सिस में ही है, इसलिए तकलीफ 0, समझे। अब सवाल उठता है कि आपने जब इस रॉड को ऐसे घुमाया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ बेटा, कितना हुआ, mL²/12। तो अगर आप इसी रॉड को ऐसे घुमाएंगे, यानी एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लेंथ बट नॉट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, पासिंग थ्रू एंड ऑफ द रॉड, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका 4 गुना बढ़ जाएगा, I हो जाएगा mL²/3। अब ये कैसे आया, आप डेरिवेशन से भी कर सकते हैं। आप लिमिट, आपका अगर एक्सिस यहां नहीं होता, यहां होता, तो ये जो x है आप यहां से मेजर करते, तो यहां से अगर आप x मेजर करते तो लिमिट क्या होता, 0 to L। सब समझना आम बात नहीं है, अच्छे समझिए। जब एक्सिस इधर था और आपको x यहां से मेजर करना था, तो आधा उधर गए आधा इधर आए, इसलिए लिमिट क्या हुआ, -L/2 to L/2। लेकिन अगर आपका एक्सिस यहीं पर है तो आपका पूरा जो x है वो यहां से यहां तक जाएगा, तो व्हाट विल बी द लिमिट, 0 to L। तो आप अगर यहां पर 0 पुट कीजिएगा, यहां पर अगर L पुट कीजिएगा और फिर सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये आंसर आएगा, mL²/3, समझे। बट हम इसको एक दूसरे तरीके से भी ला सकते हैं, अगर हमें ये पता है तो हम ये भी ला सकते हैं, एंड इट इज नोन एज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। दोनों एक्सिस पैरेलल है तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ला सकते हैं।
तो वो बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आप बस समझिए कि इंटीग्रेशन करके हम कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ला रहे हैं, है ना। जब पॉइंट मास थे ऐसे 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 थे, और पूरा सिस्टम जब किसी एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूम रहा था, तो हम सबका अपना अपना एम आर स्क्वायर 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 एम आर स्क्वायर, सबका अपना अपना एम आर स्क्वायर हम फाइंड करके ऐड कर दे रहे थे। लेकिन यहां पर इतने सारे एम है कि हम सबका आर यहां से नहीं निकाल सकते, तो हमको इंटीग्रेट करके आंसर लाना पड़ रहा है। बट भूलिए मत, हम जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तब भी हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट मास का फॉर्मूला ही लगा रहे हैं, विच इज एम आर स्क्वायर। तो एम कौन है, एक पॉइंट मास है, विच इज डी एम। और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने डीएम को डीएक्स के टर्म्स में कैसे चेंज किया। और मैंने आपको समझाया भी कि अगर 100 पेन का दाम 200 रुपया है, तो आप एक पेन का दाम निकाल सकते हैं अगर सभी पेन इक्वली कॉस्टली है ना। अगर कोई पेन 2 रुपए का है, कोई पेन 3 रुपए का है, कोई पेन 4 रुपया का है, और आपने बोला मैंने 100 पेन खरीदा और मेरा पूरा टोटल खर्चा आया 400 रुपए, तो आप नहीं बोल सकते कि एक पेन का दाम कितना है, नहीं बोल सकते, क्योंकि अलग अलग पेन का अलग अलग दाम है। लेकिन यहां पर बोला जा रहा है कि द रॉड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी सभी पेन का दाम सेम है। तो आप आराम से पता कर सकते हैं कि 2 पेन का दाम कितना होगा। कैसे, 100 पेन का दाम अपॉन 100 इंटू 2 विल गिव यू 2 पेन का दाम। तो पूरा मास बाय पूरा लेंथ इंटू dx इंटू उतना लेंथ जितने का आपको मास चाहिए। आई बात समझ में? बाकी तो मैथ्स है, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये मैंने जो भी लिखा है सब लिखिए, और अब हम आगे और डेरिवेशन नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम आगे और डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देंगे, आप लिखिए, क्योंकि हमको सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद है। बस आप एक्सिस को डिफाइन करना सीख जाइए। एक्सिस को डिफाइन करना आप अच्छे से सीख जाइए। जैसे इस एक्सिस को क्या बोलेंगे आप, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, या पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द रिंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। दूसरा, रॉड, रॉड में थिन रॉड, मोटा रॉड नहीं, क्योंकि मोटा रॉड विल बिहेव लाइक अ सिलेंडर। थिन रॉड, अगर आपने एक थिन रॉड लिया है और आप उसको अगर ऐसा घुमा रहे हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईसी, आईसी क्यों, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। तो आईसी कितना होगा बेटा, ml स्क्वायर बाई 12। सिमिलरली आप अगर इसको इसके अबाउट घुमाओगे, मान लो ये पॉइंट का नाम O है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम क्या होगा, IO। तो IO विल बी ml स्क्वायर बाई 3। और अगर आप इस एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो कितना होगा, IA, कितना होगा, IA 0। रॉड के बारे में ये 3 नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब अगर हम डिस्क लेते हैं, तो डिस्क ऐसा करके डिस्क होता है, आप अगर इसे ऐसा घुमाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का जितना था उसका आधा आएगा। रिंग में क्या था, मास पेरिफेरी में था, मास इज ओनली एट द पेरिफेरी। बट डिस्क में क्या है, पूरा मास है ना। डिस्क में क्या है, पूरा मास है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ऐसे घुमाया तो आईसी कितना होगा, आईसी होगा mr स्क्वायर बाई 2, इसका आधा, समझे। अच्छा और ऐसा घुमाया तो इसका आधा, इसका नाम अगर IO है तो IO कितना होगा, mr स्क्वायर बाई 4। अब ये कैसे आया,
ये भी इंटीग्रेशन से आएगा, लेकिन हमारे पास थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जैसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से पैरेलल एक्सिस का पता चलता है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से पैरेलल एक्सिस का पता चलता है, समझे। और इंटीग्रेशन से भी आता है, बट पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज बेटर। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से परपेंडिकुलर एक्सिस का पता चलता है, समझे। तो अगर आप इस रिंग को ऐसा घुमाओगे तो डिस्क ऐसे ऐसा होगा। अब यहां एक और बनाना था, मुझे अलग से बना दे रहा हूं। अगर आप किसी डिस्क को ऐसा घुमाओगे, ऐसा अगर घुमाओगे तो आई ए कितना होगा पता है? आई ए होगा 5mr²/4। ये पैरेलल से आया है, क्योंकि इसका मुझे पता था। देखिए, जो इसका होगा वही इसका होगा। गोल है ना भाई, गोल है। आप किसी डिस्क को ऐसा घुमाइए, ऐसा घुमाइए, ऐसा घुमाइए, ऐसा घुमाइए, ऐसा घुमाइए, ऐसा घुमाइए, कैसा भी घुमाइए, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। माने ऐसा घुमाइए, ऐसा घुमाइए, ऐसा घुमाइए, कैसा रहेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। कितना होगा? जो यानी यहां लिखा है mr²/4। तो ये एक्सिस और ये एक्सिस पैरेलल है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आ जाएगा कि अगर ऐसा घुमाया तो mr²/4 प्लस mr², 5mr²/4। ठीक है। अब देखो, आप जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ोगे ना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो हो गया, डिस्क का हो गया। आप एक्सिस कैसे डिफाइन करोगे, सुनो ध्यान से। इसके बारे में क्या बोलोगे? एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। और इसके बारे में क्या बोलोगे? एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर बट पैरेलल टू द प्लेन ऑफ डिस्क। अच्छा, इसको क्या बोलोगे? एक्सिस पासिंग थ्रू द एज ऑफ द डिस्क, ई फॉर एज। एक्सिस पासिंग थ्रू द एज ऑफ द डिस्क बट परपेंडिकुलर टू द डिस्क। और इसको क्या बोलोगे? एक्सिस पासिंग थ्रू एज ऑफ द डिस्क बट पैरेलल टू द प्लेन ऑफ डिस्क। समझे? हाँ। तो डिस्क हो गया। डिस्क के अलावा और क्या क्या है? डिस्क के अलावा है सिलेंडर, है ना, यानी थिक रॉड। सिलेंडर बोले तो थिक रॉड। तो सिलेंडर दो हो सकता है, एक हॉलो सिलेंडर और एक सॉलिड सिलेंडर। तो देखिए, हॉलो सिलेंडर मतलब क्या, आप इमेजिन कर पा रहे मैं जो बोलने जा रहा हूं? हॉलो सिलेंडर एक बहुत सारा रिंग से बनता है ना। और आप अगर ऐसा घुमाओगे तो वही फॉर्मूला होगा जो रिंग को ऐसा घुमाने से होता है, यानी आईसी हो जाएगा mr²/mr²। रिंग का mr², इसका भी mr², क्योंकि ये बहुत सारा रिंग से बना है। ठीक है। अब अगर आप इसको ऐसा घुमाओगे तो रिंग को ऐसा घुमाने से जो होता है, क्या होता है? टू mr²। तो इसका भी क्या होगा? IE क्या होगा? IE 2mr²। सब याद कर लेना, ठीक है। और अगर आप किसी सिलेंडर को ऐसा घुमाओगे, है ना, तो ध्यान से देखना, इमेजिन करना मुश्किल है। यहां पर जो रिंग होगा, उस रिंग के सेंटर से ये एक्सिस पास हो रहा है और पैरेलल टू द प्लेन ऑफ रिंग है। तो रिंग से अगर कोई ऐसा एक्सिस हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? mr²/2। कैसा आएगा? अभी टेंशन मत लो। तो ये भी क्या होगा? अगर आप इसको ऐसा घुमा रहे हो तो क्या होगा? इसका भी mr²/2। लेकिन ये एक रिंग के साथ साथ एक रॉड जैसा भी है। एक रिंग के साथ साथ रॉड जैसा भी है। अगर आप इसे एक रॉड की तरह ट्रीट करो, ध्यान से देखो, अगर आप इसे एक रॉड की तरह ट्रीट करो तो ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। अब ये पतला रॉड है और ये मोटा रॉड है,
तो मोटा रॉड है इसलिए इसमें रिंग का भी फॉर्मूला आया। और ये रॉड भी इसका लेंथ भी है, इसका लेंथ मान लो L है ना, और रेडियस मान लो R है। तो ऐसा अगर घुमाओगे डिस्क सिलेंडर को तो क्या होगा, mr² / 2 प्लस ml²/12। यहां नहीं समझ रहा है तो यहां देखो, अगर किसी सिलेंडर को आप ऐसा घुमाओगे, ऐसा है ना, तो रॉड से अगर कंपेयर किया जाए तो ये वाला एक्सिस आ रहा है जिसका ml²/12 होता है, और अगर रिंग से कंपेयर किया जाए तो ये वाला हो रहा है ना। तो इसलिए रिंग के लिए mr²/2 और रॉड के लिए ml²/12 दोनों लिखेंगे हम, समझे। ऐसा अगर घुमाया, ऐसा मतलब ऐसा अगर घुमा रहे हो, ये कैसा है, रिंग का अगर हालत देखोगे तो वैसे ही है, जैसे यहां पर था तो वैसे ही यहां पर है। इसलिए ऐसा अगर घुमाया तो रिंग का वही फॉर्मूला उठाएगा वो, mr²/2 जो ये वाला उठाया था। और रॉड का ऐसा घुमाओगे तो रॉड का कौन सा फॉर्मूला उठाएगा, ऐसा घुमाओगे तो रॉड का कौन सा फॉर्मूला उठाएगा, ये वाला फॉर्मूला उठाएगा, यानी ml²/3 प्लस ml²/3। ठीक है। और अब आप ऐसा मत पूछना सर ऐसा घुमाया तो, वैसा घुमाया तो, ऐसा मत पूछना, जो स्टैंडर्ड है मैं वो सब बता रहा हूं। हम जैसा भी घुमाओ हम इंटीग्रेशन से आंसर ला सकते हैं, बट कुछ कुछ काफी इजी है। जैसे इसका अगर पता है तो हम इसका पता कर सकते हैं, अगर इसका पता है तो हम इसका पता कर सकते हैं, समझे। तो ये हो गया रिंग, थिन रॉड, सिलेंडर हॉलो और डिस्क, इतना लिखिए। और ये सब इंटीग्रेशन से भी आता है, बट उतना जानकर कोई मतलब नहीं है। अब सॉलिड सिलेंडर, 5 नंबर सॉलिड सिलेंडर। बेटा सॉलिड सिलेंडर अगर आप देखोगे, अगर आप एक सॉलिड सिलेंडर देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वो डिस्क से बना हुआ है। तो ऐसा अगर घुमाओगे तो वही फॉर्मूला होगा जो डिस्क का था, क्या था, mr²/2। अच्छा, कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि सर ऐसा घुमाने से रॉड का क्यों नहीं आया, क्योंकि याद करो जब तुम रॉड को ऐसा घुमा रहे थे तो उसका I 0 था, है ना, इसलिए रॉड का पार्ट इसमें नहीं आया, समझे। वैसे भी एक बात और बताऊंगा कि एक्सिस के अलोंग अगर कोई डायमेंशन आ रहा है, जैसे ये L लेंथ का दिशा देखिए और एक्सिस का दिशा देखिए, ऐसा अगर हो रहा है तो वो वाला डायमेंशन फॉर्मूला में नहीं आता है। जब आप इस सिलेंडर को ऐसा घुमाओगे तो ये लेंथ का परपेंडिकुलर हो गया, तो फिर क्या होगा, अगर आप किसी डिस्क को देखोगे तो वो उसमें ऐसा पास हो रहा है ना, और ऐसा जब डिस्क से पास हो रहा था तो कितना था, mr²/4, वीडियो पीछे करके देखो, प्लस रॉड के हिसाब से अगर देखोगे तो कैसा होगा, ml²/12। बहुत मुश्किल नहीं है, ये मत सोचना इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद करूंगा, समझो चीजों को, अपने आप याद होगा। अगर आप किसी सिलेंडर को ऐसा घुमाओगे, ऐसा अगर घुमाओगे तो रॉड का रिंग का डिस्क का तो वही पार्ट ले रहा है, वो डिस्क का वही पार्ट, वैसे ही एक्सिस है ना, तो इसलिए ऐसा अगर घुमाओगे तो डिस्क का वही पार्ट होगा, लेकिन रॉड का क्या हो जाएगा, रॉड का एंड वाला फॉर्मूला ले लेगा वो, एंड वाला फॉर्मूला, समझे। अगर आप इसे ऐसा घुमाओगे, सिलेंडर को ऐसा अगर घुमाओगे, मैं अपने मन से कुछ भी नाम दे रहा हूं, अगर आप ऐसा घुमाओगे तो देखो यहां पर फिर से फॉर्मूला में ये L नहीं आएगा। तो जब आप एक डिस्क को
जब आप एक डिस्क को ऐसा घुमा रहे थे, ऐसा है देखो, जब आप एक डिस्क को ऐसा घुमा रहे थे तब क्या फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था 3mr²/2। तो सिलेंडर का भी वही फॉर्मूला होगा 3mr²/2। तो सिलेंडर में वही सब फॉर्मूला होता है जो डिस्क में था सॉलिड सिलेंडर में, और हॉलो सिलेंडर में वही सब फॉर्मूला होगा जो रिंग में था। समझे? बस इसमें कुछ कुछ एक्सिस के लिए जो जो लेंथ के परपेंडिकुलर है, कुछ कुछ एक्सिस के लिए लेंथ का भी, रॉड का भी पार्ट आएगा। समझे? वरना जो एक्सिस लेंथ के अलोंग है, जो एक्सिस लेंथ के अलोंग है, उन सब फॉर्मूले में रॉड का पार्ट नहीं आएगा। तो ये हो गया सॉलिड सिलेंडर। अच्छा, सॉलिड सिलेंडर और क्या है? और है आपका हॉलो स्फीयर, है ना, हॉलो स्फीयर, या आप उसको हॉलो स्फीयर या फिर इसको आप थिन शेल भी कहते हैं, स्फेरिकल शेल। समझे? या फिर आप इसको हॉलो स्फीयर बोलिए, हॉलो स्फीयर। आप इसको ऐसा घुमाओ, पासिंग थ्रू सेंटर। कैसा? पासिंग थ्रू सेंटर, जस्ट लाइक आवर अर्थ। आप अगर घुमाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/3mr²। ये सब इंटीग्रेशन से आता है। और आप अगर इसको ऐसा घुमाओगे, इसको कैसे नाम दोगे? एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर या एक्सिस पासिंग अलोंग द डायमीटर। इसको कैसा नाम दोगे? एक्सिस पासिंग थ्रू द टेंजेंट, एक्सिस पासिंग थ्रू द टेंजेंट, IT। तो IT कितना हो जाएगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अगर ये मालूम है तो हम ये भी पता कर सकते हैं। कितना होगा? 5/3mr²। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वो पढ़ाना बाकी है। और 7वां नंबर सॉलिड स्फीयर। ठीक है, जैसे अपना अर्थ है, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि अर्थ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, अज्यूमिंग दैट कि अर्थ इज ऑफ यूनिफॉर्म मास एंड रेडियस इज एवरीवेयर सेम, मतलब इट इज परफेक्ट स्फीयर, अगर आप अज्यूम करते हैं तो फिर IC कितना होगा? IC होगा 2/5mr²। और अगर आप इसे ऐसा घुमाते हो पासिंग थ्रू द टेंजेंट तो IT होगा 7/5mr²। समझे? तो 5 और 6 हो गया। अब देखो, अगर आप कोई क्यूबॉइड लेते हो, क्यूबॉइड, ठीक है, क्यूबॉइड अगर आप लेते हो जिसका ये वाला साइड A है, ये वाला साइड B है और ये वाला साइड C है, और आपका एक्सिस मान लो ऐसा पास हो रहा है, यानी पैरेलल टू B। समझे? पैरेलल टू B अगर हो रहा है तो फॉर्मूला में B नहीं रहेगा, और ये रॉड जैसा स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका होगा m/12। जैसे रॉड में कैसा होता है ml²/12, इसका होगा m/12 इंटू A² प्लस C²। B नहीं होगा फॉर्मूला में। हाँ, अगर आप इसको ऐसा घुमाते हो, अगर आप इसको ऐसा घुमाते हो तो ये एक्सिस किसके पैरेलल है? ये एक्सिस C के पैरेलल है, तो आपके फॉर्मूला में फिर C नहीं होगा, m/12 A² प्लस B²। तो दोनों को नाम दे देते हैं I1 I2। ये मान लीजिए I2 है और ये मान लीजिए I1 है ना। पासिंग थ्रू द सेंटर है, सेंटर ऑफ मास। एक है पैरेलल टू दिस एज, एक है पैरेलल टू दिस एज। तो जिस एज का पैरेलल है वो वाला फॉर्मूला में नहीं रहेगा। समझे? चलो ये भी लिख लो फटाक से। ये सब इंटीग्रेशन से आता है, इसलिए फॉर्मूला देखकर घबराओ मत। तुमको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, वो भी अभी नहीं, 2 साल में याद करना है। अगर मान लो वो क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड नहीं है, क्यूब है, यानी हर तरफ से अगर सेम है, हर तरफ से अगर सेम है, मान लो ये भी A सब A, तो फिर क्या होगा? आप कैसा भी घुमाओ, आप ऐसा घुमाओ, आप ऐसा घुमाओ, आप ऐसा घुमाओ,
फॉर्मूला में कौन मिसिंग है समझ में नहीं आएगा, और फॉर्मूला होगा m/12 इंटू 2a², मतलब a² प्लस a², तो कितना हो गया ma²/6, ये हो गया ma²/6, समझा? ये हो गया क्या, क्यूब। अब अगर आपको यहां से पता करना है तो अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम टू दिस, है ना। अगर आपको यहां से पता करना है, देखो ये एक्सिस किसके पैरेलल है, इस एक्सिस के पैरेलल है ना, इस एक्सिस के पैरेलल है, तो अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम टू दिस। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही पढ़ाने का है तो टेंशन मत लो, ये क्यूब का हो गया। अब मान लो कोई स्क्वायर प्लेट है, कोई स्क्वायर प्लेट है ना, और तुम इसको ऐसा घुमा रहे हो, जस्ट आप जैसे कॉपी घुमाते हो ना, तो कॉपी का थिकनेस कितना भी हो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि थिकनेस इज अलोंग द एक्सिस, जो कॉपी का थिकनेस है वो अलोंग द एक्सिस है और वो फॉर्मूला में नहीं रहेगा, इसलिए मैं थिकनेस हटा रहा हूं, क्योंकि इसका रहना ना रहना एक ही बात है, और इसका नाम क्या हो जाएगा फिर, स्क्वायर प्लेट। मान लो इसका दोनों डायमेंशन ए है, तो कितना होगा आई होगा ml²/6, मतलब ma²/6। अब अगर ऐसा घुमाया तो अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम टू दिस एक्सिस, समझे? अगर ऐसा घुमाया तो अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम टू दिस एक्सिस, तो इसका नाम मैं देता हूं I2 I1, I2 विल बी ma²/12, ठीक है, ऐसा घुमाया तो। और भी बहुत है, ऐसा घुमाया तो, ऐसा अगर घुमाया तो इसके साथ मैं पैरेलल लगा दूंगा, बट इतना क्या फायदा बता के, ठीक है। और आखिरी है, अच्छा और भी है क्या सर, हाँ आखिरी है, एक आखिरी है ट्रायंगुलर प्लेट, ट्रायंगुलर प्लेट। अब देखिए कोई भी ट्रायंगल आप बनाओ, स्केलीन बनाओ, स्केलीन ट्रायंगल, ये मान लो बेस है और ये मान लो हाइट है h, और आप इसको सेंट्रॉइड से पास होता हुआ, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है ना, हाँ, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंट्रॉइड, नहीं सेंट्रॉइड नहीं, अगर आप इसको ऐसा घुमा रहे हो, ऐसा ऐसा अगर घुमा रहे हो तो कितना होगा पता है, ये होगा mh²/6, समझे? बस, इसके अलावा कोई फॉर्मूला बहुत है, लेकिन तुम मन में ज्यादा क्वेश्चन मत लाओ, समझे? ये सब एंट्रेंस का टॉपिक है, सब एंट्रेंस का टॉपिक है। मेन है तुम्हारे लिए रिंग, डिस्क और रॉड और स्फीयर, ये तुम्हारे लिए मेन है। याद रखना, रिंग के लिए mr², डिस्क के लिए mr²/2, रॉड के लिए ml²/12 और स्फीयर के लिए 2/5 mr²। सॉलिड रहा तो, और अगर हॉलो रहा तो 2/3 mr², अगर हॉलो रहा तो, समझे? बस तुम इतना फॉर्मूला अच्छे से याद रखो, तुम्हारा 12th निकल जाएगा। बाकी सब जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं वो इसी चैप्टर के क्वेश्चंस काम करने में काम आता है, लेकिन ये 4 पूरे 2 साल आपको काम आएंगे, रॉड, रिंग, डिस्क और स्फीयर, हॉलो सॉलिड दोनों। अच्छा, रॉड को अगर सेंटर से घुमाओगे तो ml²/12, और अगर एंड से घुमाओगे तो ml²/3, ये भी याद रखना। बाय।